अगर मेरी बहनें मुझे पर्दे में सुन रही हैं, वो भी ख़ास तौर पे, और नौजवानों जो आप यहाँ बैठे हैं, बाज़ औक़ात हम अल्लाह ताला की बारगाह में कमी नेमत का शिकवा करते हैं। कोई आईने में खड़े होकर अपने बालों के स्टाइल को अजीब निगाह से देख रहा होता है, अल्लाह ताला तूने कैसे मुझे बाल दे दिए। कोई नाक को देखता है, कोई अपने रंगत को देख रहा होता है, कोई कद काट को, कोई अपने छोटे घर को, कोई तंगदस्ती के तसलसल को देखता है, तो अल्लाह ताला की बारगाह में शिकवे कर रहा होता है। खुदा की कसम, अल्लाह ने आपको वो नेमत अता फरमाई है कि उस नेमत पर तवज्जो कर ले, हर नेमत की कमी का शिकवा दूर हो जाएगा। अल्लाह ताला ने आपको अपने हबीब का उम्मती बनाया है, उस नबी का उम्मती बनाया है कि जब सरकार अंबिया अलैहिस्सलाम के दरमियान गए तो तमाम नबियों ने बाहम इत्तिफाक किया कि आज कोई इमामत करेगा तो मोहम्मद मुस्तफा करेंगे। मेरे और आपके नबी ने इमामत फरमाई, हम उनके उम्मती। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई। मैं अक्सर अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया और अहले मोहब्बत में से बनाया। इन तीन नेमतों को एक तरफ रखें और पूरी कायनात की नेमतें एक तरफ रखें। दयानतदारी से बताइए कौन सी नेमत बड़ी है? अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपने अदल इंसाफ से आपको मुझे किसी काफिर के घर में पैदा करता। हम बुतों की पूजा कर रहे होते, ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान रहे होते, उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते, आग की पूजा कर रहे होते, हमेशा हमेशा जहन्नम में जलते। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने अदल से एक बच्चे को काफिर के घर में पैदा किया, वो सारी जिंदगी काफिर रहा और काफिर ही मर गया। और अल्लाह ने अपने फजल से आपको मुझे एक मुसलमान घराने में पैदा किया। मुसलमान है, इंशाअल्लाह मुसलमान मरेंगे। तो वो अल्लाह का अदल है, ये अल्लाह का फजल है। ना उस बच्चे का कसूर, ना आपका मेरा कमाल, ये मेरा रब का कमाल है। एक को वहां पैदा किया और एक को अपने हबीब का उम्मती बनाया। शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर पिछली कौमों के भी लोग थे, पिछले नबी के भी उम्मती गुजरे। अल्लाह ताला चाहता मुसलमान ही बनाता, पिछले किसी नबी की उम्मत में पैदा कर देता। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मुझे अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमाया। ये क्या कम शरफ है? अल खसाइसुल कुबरा में अल्लामा जलालुद्दीन सयूती साहिब रहमतुल्लाह अलैह नकल करते हैं कि जब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने इस उम्मत के फजाइल जिक्र किए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या रब्बे करीम, काश तू मुझे नबी ना बनाता, अपने हबीब की उम्मत में पैदा फरमा दे। एक नबी तो इस उम्मत के फजाइल सुनकर वज्द की कैफियत में मुब्तला होकर वस्फ़े नबूवत की तरफ से तवज्जो हटा बैठे और वो ये तमन्ना करे कि अल्लाह ताला मुझे भी अपने हबीब का उम्मती बना देता। और जिनको अल्लाह ने नेमत अता फरमाई वो ये कहता नजर आया कि अल्लाह तूने हमें दिया ही क्या है। हमारी बहनें अपने शौहर को सोता हुआ देख के कहती यही मेरी किस्मत में लिखा हुआ था। एक बहन ने मुझसे पूछा कि मुफ्ती साहब, जन्नत में हमें शौहर कौन मिलेंगे? मैंने कहा वही मिलेंगे जो दुनिया में। कहने लगे मेरा शौहर तो चरसी मवाली है, कम्बा, यही मिलेगा। मैंने कहा बहन फिक्र ना करें, डेंटिंग पेंटिंग होकर मिलेगा। ऐसा नहीं मिलेगा कि वहां पे टून पड़ाओ, सही होकर मिलेगा, घबराए नहीं। तो हमारी बहनें मौजूदा नेमतें जो अल्लाह ने दी हैं बगैर तलब के उन पर तवज्जो नहीं होती। ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, ये नाशुक्रापन है। अल्लाह ने आपको अपने हबीब की उम्मती बनाया और मुसलमान बनाया। अब ज़िम्नन ये बात आ गई तो मैं आपको इस पे और दो बातें अर्ज करता हूं। एक हदीस देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि खुदा की कसम, जब तक मैं दाखिले जन्नत ना हो जाऊं पिछले तमाम नबियों पे जन्नत हराम है, और जब तक मेरी सारी उम्मत दाखिले जन्नत ना हो जाए पिछली उम्मतों पे जन्नत हराम है। उस वीवीआईपी प्रोटोकॉल के बारे में गौर करें आप। पहले आए हुए खड़े होंगे, फरिश्ते कहेंगे खबरदार, पहले सरकार के लाड ले जाएंगे, सरकार के चाहने वाले जाएंगे, सरकार से प्यार करने वाले जाएंगे। वो लोग जाएंगे जिनका सरकार की उम्मत में पैदा होना उनका कमाल नहीं था, अल्लाह ने अपने फजल से उनको अता फरमाया। तुम पीछे रहो, सबसे पहले वो जन्नत में जाए। ये कम नेमत है, आप बताएं। और दूसरी हदीस वही सिदरतुल मुंतहा वाली, जब सरकार वहां पहुंचे, जिब्रील अमीन ने कहा रसूलल्लाह अब तो मैं आगे नहीं जा सकता हूं, जाऊंगा पर जल जाएंगे। सरकार ने फरमाया जिब्राइल कोई हाजत है हमें बताओ, हम अल्लाह की बारगाह में पेश कर। उलमा यहां बड़ी प्यारी बात बयान फरमाते कि जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में बांधकर नमरूद आग में फेंकने लगा, यही जिब्राइल वहां आए थे
और पूछा कि ए अल्लाह के खलील, अगर कोई हाजत है मुझे बताए, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। तो कहते हैं हबीब और खलील का फर्क देखिए, खलील के पास भी जिब्राइल, हबीब के पास भी जिब्राइल, लेकिन जब खलील के पास हैं तो उनसे पूछ रहे हैं कि कोई हाजत है तो मुझे बताएं, और जब हबीब के पास हैं तो हबीब पूछ रहा है जिब्राइल कोई हाजत है मुझे बताओ, मैं अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूं। आपके नबी तो वो हैं जिनकी उम्मत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, ये कम बड़ी नेमत है। और जवाब में जिब्रील अमीन ने क्या अर्ज की, या रसूलल्लाह बस मेरी ये तमन्ना है कि जब मैदान महशर में आपकी उम्मत पुल सिरात पार करने लगे, अल्लाह ताला मुझे तौफीक अता फरमाए, मैं अपने पर बिछा दूं और आपकी उम्मत उन परों से गुजरती हुई दाखिल जन्नत हो जाए। अगर इस वक्त भरे मजमे में आपको कोई लिटा के आपके मुंह पे पांव रख दे, बताइए बेइज्जती है कि नहीं? बोलिए, ये जाहिरी जिल्लत है या नहीं? आप पसंद करेंगे इस बात को? नहीं ना। जो तमाम फरिश्तों का रसूल और सरदार है, जो तमाम नबियों के पास अल्लाह का पैगाम बशक्ल वही लेकर आया, वो फरिश्ता जिसको रूहुल कुदुस और रूहुल अमीन के नाम से अल्लाह ने याद फरमाया है, वो हम जैसे लोगों के लिए जिनमें चरसी भी है, मवाली भी है, जानी भी है, डाकू भी है, चोर भी है, लेकिन अगर अपने ईमान बचाकर ले गए और अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से पुल सिरात पार कर रहे होंगे, जिब्रील अमीन कहते हैं कि या रसूलल्लाह बस अल्लाह मुझे तौफीक दे, इनके कदमों के नीचे अपना पर बिछाऊं, उस पे गुजरते हुए निकल जाए, मेरे परों को कुचलते हुए निकल जाए। अब बज़ाहिर तो ये जिल्लत का मामला है, लेकिन जिब्रील अमीन ने सिखा दिया कि जो महबूब का महबूब होता है उसके सामने जितनी आर्जी करोगे अल्लाह तुम्हें उतनी बुलंदी अता फरमाएगा। लेकिन मेरे आका नेमत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुर्बान जाए, आपने एक शेर में हमें समझाया कि जब जिब्राइल अपनी एक हाजत की तकमील के सिलसिले में हमारे सरकार की बारगाह में दरखास्त पेश कर रहे हैं, तो हमें क्या जरूरत है कि मैदान महशर में उनके पर का एहसान लें। लिहाजा अपने शेर में सरकार की बारगाह में इस्तिगासा करते हैं, या रसूलल्लाह पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, पुल से उतारो राह गुजर को खबर ना हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर ना हो। वो पर बिछा कर रखे, पता चले कि उम्मत तो सरकार के दामन में लिपट कर दाखिल जन्नत हो चुकी है। और फिर तीसरी नेमत कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब की उम्मत में मुसलमान पैदा करके अहले मोहब्बत में से भी बनाया। हमारी कुरान पे निगाह उठती है, हदीस की तरफ निगाह जाती है, हम कमाल मुस्तफ़ा को तलाश करते हैं। अल्लाह का करम में ऐसा नहीं बनाया कि कुरान और हदीस को सरकार के कमाल को घटाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो। ये इतने बड़े इनाम है, इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें।